बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। संपूर्ण विश्व का हिंदू बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में खड़ा है। बोर्ड के ऊपर जो जमीनों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की कौन सी जमीन पर कब्जा किया? धर्म परिवर्तन को लेकर आज के समय की मांग है धर्मांतरण की कोशिश। उसने चुना रास्ता पराक्रम का, पलायन का नहीं। जबरन धर्मांतरण करोगे? मानवाधिकार का प्रश्न है। 2.5 दिन के झोपड़े में मूर्तियां दिखाई दे रही हैं आज भी दीवारों के अंदर। विश्व बिरादरी मौन कैसे रह सकती? लेकिन लव जिहाद करोगे? वक्फ बोर्ड स्वयं में अवैध जिहाद और धर्मांतरण ये दोनों ही खुलकर काम किया करते थे, और जब जब सेकुलर सरकारें आई हैं उनके ये षड्यंत्र बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। विश्व हिंदू परिषद से केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जी हमारे साथ में बातचीत के लिए। सर, हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, लगातार विश्व हिंदू परिषद इसकी आवाज उठाता आ रहा है। क्या इतनी बात को हिंदू तवज्जो के साथ में नहीं उठा पा रहा है? कहां पर कमी आ रही है कि आज हिंदू अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है? आज केवल भारत नहीं, संपूर्ण विश्व का हिंदू बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में खड़ा है। यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत के प्रत्येक जिले में हो रहा है। आसाम के लोग तो सीमा पार करके बांग्लादेश में घुसना चाहते थे। इतनी बड़ी मात्रा में आसाम के लोगों ने, त्रिपुरा के लोगों ने प्रदर्शन किया। किसी भी प्रजातंत्र में व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है, हिंदू समाज उठा रहा है, और वहां का हिंदू समाज भी बधाई का पात्र है। उसने भागने का नहीं सोचा। उसके सामने आसान रास्ता था भारत की तरफ भागता, लेकिन उसने कहा, उसने चुना रास्ता पराक्रम का, पलायन का नहीं, और वहां मुकाबला भी कर रहा है, वहां बलिदान भी दे रहा है, वहां कष्ट भी उठा रहा है। लेकिन जब इस तरह की स्थिति हो तो विश्व बिरादरी मौन कैसे रह सकती है? मानवाधिकार का प्रश्न है। क्या हिंदुओं के मानवाधिकार नहीं होते? फिलिस्तीन के समर्थन में विश्व के कई लोग खड़े हुए, क्या हिंदू के समर्थन में नहीं खड़े होंगे? जबकि उससे कई गुना अत्याचार हो रहे। फिलिस्तीन में तो हमास के लोगों ने इजराइल पर अत्याचार किया था। यहां क्या है? इसलिए हमने अपील की है विश्व बिरादरी से, वो भी खड़े हो। बांग्लादेश आइसोलेशन में नहीं जी सकता, और जिम्मेदारी यूएनओ की बनती है। जब किसी जगह पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हो और यूएनओ शांत बैठा रहे, इसलिए यूएनओ को आगे बढ़ना चाहिए और पीस कीपिंग फोर्स भेजकर बांग्लादेश को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। यदि वहां का मुसलमान इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो हिंदू को जीने देगा, तो हिंदू की भी धरती है, उसको अलग धरती लेने का अधिकार है। 2 हिस्सों में बांग्लादेश को कैसे? एक हिंदू का, जैसे 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, धर्म के आधार पर ही हुआ था। मुस्लिम नेताओं ने कहा था, 98% मुस्लिम समाज ने कहा था, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हालांकि उन पर अत्याचार नहीं हो रहे थे, अत्याचार वही कर रहे थे डायरेक्ट एक्शन के नाम पर। तो भी अलग देश मांगा, उनको दिया गया। क्या बांग्लादेश में नहीं हो सकता? तो उसी सिद्धांत के आधार पर यह निर्णय होना चाहिए, यदि वहां का मुस्लिम समाज हिंदुओं को जीने नहीं देना चाहता। लगातार जिस तरह से हिंदुओं के द्वारा अभी अर्जी लगाई गई थी, जिसके अंदर अजमेर के अंदर जो वहां पर शिव मंदिर होने का दावा किया गया है, वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यहाँ पर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार के दावे हैं वो बिल्कुल झूठ हैं, जिसके अंदर कोई लेना देना नहीं। झूठ है या सच है, ये निर्णय कौन करेगा? 2.5 दिन के झोपड़े में मूर्तियां दिखाई दे रही हैं आज भी दीवारों के अंदर। जल्दबाजी में मंदिर तोड़े गए, जल्दबाजी में केवल साइन बोर्ड बदले गए, कुछ जगह मीनारें खड़ी गई, अस्तित्व तो नहीं बदल जाता। और जो कानून इस समय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, वो कानून भी करेक्टर की बात करता है। उसका चरित्र नहीं बदला जा सकता। वो चरित्र मंदिर का था या मस्जिद का, ये तय कौन करेगा? और मुस्लिम समाज की भावनाएं कैसे ठेस पहुंचती हैं? क्या वो अपने आप को बाबर की औलाद मानता है? क्या वो उस आक्रांता मोहम्मद गौरी की औलाद मानता है? अरे वो उस देश का है भाई। आक्रांताओं के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। मेरी मुस्लिम समाज से अपील है,
कृपया कुछ कट्टरपंथियों के बहकावे में मत आइए। आपने देश को चुना है, भारत को, यहां रहे हो तो यहां के महापुरुषों का भी सम्मान करना सीखो, विदेशी आक्रमणकारियों का नहीं। वक्फ बोर्ड के द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है कि उनकी कई जमीनें ऐसी हैं जिनको लेकर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने दावा किया है कि ये जमीनें हमारी है, लेकिन इतनी बढ़ती तादाद के अंदर वक्फ बोर्ड के ऊपर जो जमीनों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं। वक्फ बोर्ड की कौन सी जमीन पर कब्जा किया गया है? अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा हुआ है तो वो मुस्लिम नेताओं ने किया है, ओवैसी जैसे लोगों ने, मदनी जैसे लोगों ने किया है, किसी और ने नहीं। आपके पड़ोस के गुरुग्राम में पालम विहार के बाहर एक पार्क है, उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा पेश किया था, कोई कागज नहीं, लेकिन जब समाज खड़ा हुआ तो उनको पीछे हटना पड़ा। दिल्ली की 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ था। मनमोहन सिंह सरकार ने वो जमीनें उनके लिए छोड़ दी, लिखित में नहीं दी, लेकिन जब दोबारा से सारा सर्वे हो रहा है तो ध्यान में आ रहा है अवैध कब्जा वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड स्वयं में अवैध है, ये इलीगल है, क्योंकि जब तक कोई प्रॉपर्टी किसी मुसलमान के द्वारा लिखकर नहीं दी जाएगी वो कैसे उसकी हो जाएगी? कागज तो दिखाने पड़ेंगे। कल को वो मेरे मकान पर कब्जा कर लेंगे कि ये भी हमारा है। अब हो नहीं रहा क्या? वक्फ बोर्ड जब इतना अवैध है तो सरकार इसको हटा क्यों नहीं देती है? विश्व हिंदू परिषद इसको लेकर आवाज ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि इसको हटा क्यों नहीं देते। उसके निरंकुश अधिकारों पर सीमा बांधने से तो इतनी परेशानी हो रही है, मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर रहा है, हिंसा कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है। हटाने की बात करेंगे तो ये भड़काने पर क्या नहीं हो जाएगा? चंद कट्टरपंथी नेता इस्लाम खतरे में है ये नारा लगाते हैं, भड़काते हैं और ये भड़क जाते हैं। मेरे भाई, मुस्लिम समाज से भी अपील है कि वो अपना नेतृत्व बदले। वो वैसी मदनी जैसों के हाथ में नेतृत्व दोगे तो बर्बादी का रास्ता रहेगा। हिंदुओं के साथ रहना है, चैन से रहना है, सह अस्तित्व की बात करनी है। आप धर्म का पालन कीजिए, कौन रोक रहा है मस्जिद में जाने से? लेकिन मेरी जमीन पर कब्जा करोगे, लव जिहाद के नाम पर मेरी बहन बेटी को उठा कर ले जाओगे, थूक जिहाद करोगे, कहीं कुछ और करोगे, ये स्वीकार नहीं है। मेरा अनुभव है आम मुस्लिम समाज ऐसा नहीं है। चंद लोगों के भड़काने पर वो ऐसा हो जाता है जो उचित नहीं है। उन्हें अपना रास्ता तलाश करना चाहिए। धर्म परिवर्तन को लेकर तो अभी सरकार ने भी अहम कदम उठाए हैं, जिसको लेकर कानून बनाया जा रहा है कि इस प्रकार के अगर मामले आते हैं तो इसके अंदर 3 साल से लेकर 10 साल तक का कठोर कारावास की भी बात सामने आ रही है। कितना स्वागत योग्य है ये फैसला सरकार का? आज के समय की मांग है। भारत में कभी किसी के पूजा पाठ पर रोक नहीं लगाई गई। भारत की पहली मस्जिद एक हिंदू राजा ने बनाई थी, चेरामन मस्जिद। भारत की पहली चर्च एक हिंदू राजा ने बनाई थी। पूरी दुनिया में कहीं भी मुस्लिम समाज के 2 फिरके इकट्ठे नहीं रह सकते। आज तुम्हारे 36 फिरके भारत में चैन से रह रहे हैं, एक दूसरे की मस्जिद पर हमला नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए ये हिंदू बहुल है। इसलिए मैं समझता हूं मुस्लिम समाज अपने मस्जिद में जाए, इबादत करे, कौन रोक रहा है उनको? लेकिन लव जिहाद करोगे, हिंदू से नफरत इस सीमा तक करोगे, जबरन धर्मांतरण करोगे, इस तरह के उदाहरण आते हैं ना, तो स्वीकार नहीं हो सकता। ऐसे ही ईसाई समाज को कौन रोक रहा है? आप जाइए ना चर्च में, लेकिन सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन करोगे, चंगाई सभाएं करोगे, समाज में असंतोष होता है, संघर्ष होता है, ये रुकना चाहिए। इसलिए सभी सभ्य देशों में धर्मांतरण पर रोक है, भारत में भी रोक होनी शुरू हुई है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं और धर्मांतरण करने वाली शक्तियों से अपील करते हैं, अपने धर्म का पालन करो, धर्मांतरण की कोशिश मत करो। बिल्कुल, धर्मांतरण की कोशिश मत करो। और लगातार इसको लेकर पहले भी विश्व हिंदू परिषद लगातार आवाज उठाता आया है। हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय संयुक्त महामंत्री विश्व हिंदू परिषद से सुरेंद्र जैन जी थे। लगातार विषय पर बातचीत हुई और इस विषय के ऊपर आज भी एक गंभीर चर्चाएं हमारे साथ रही। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमार।
धर्मांतरण के कारण जो जनसंख्या असंतुलन होता है, उसके दुष्परिणाम पूरा भारत झेल रहा है। ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर आज वो हिंदू शून्य बन गई है इसी धर्मांतरण के कारण। इसी धर्मांतरण के कारण भारत का विभाजन हुआ और भारत में आतंकवाद फैला। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में आज हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी इसी धर्मांतरण के कारण से।